एक बार हम लोग कल ट्रिग्नोमेट्री का एक कंसेप्ट को रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, आज रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, पी बाई एच है। कॉस थीटा क्या है, बी बाई एच है। एंड टेन थीटा क्या है, पी बाई बी, ठीक है। तो ये सब भी हम लोग को पता है, और ये भी पता है कि देखिए अगर हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी। कॉस थीटा क्या, बी बाई एच है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या, सेक थीटा। तो अगर बी बाई एच है तो ये हो जाएगा एच बाई बी। टेन थीटा इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा। अब क्या है, टेन थीटा पी बाई बी है तो ये बी बाई पी हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में ये कंसेप्ट देख चुके थे। अब एक क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, 3/4। आपको फाइंड करना, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो देखो बच्चों, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। 3/4 टेन क्या होता है, तो टेन थीटा आपका है p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 3k एंड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4k। यहाँ से हम लोगों को h का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं ना कि अगर p भी h में कोई भी दो रहे और एक नहीं रहता है तो हम लोग कैसे पता करते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, फार्मूला हम लोग जानते ही हैं क्या है। पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सबको पता है ना बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिख देते हैं एक बार, एच स्क्वायर, हाँ ठीक है। अब देखिए p कितना है, 3k का होल स्क्वायर प्लस b कितना है, ओके, इसका स्क्वायर कर दो, फिर इसका भी स्क्वायर कर दो, 16k स्क्वायर आ जाता है। दोनों को ऐड कर दो, 15k स्क्वायर हो जाता है, 25k स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर जब हटाओगे तो क्या होगा, इसका रूट चढ़ेगा ना यहाँ पे, इसका स्क्वायर कहाँ, ये रूट चढ़ेगा, हाँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे हाँ, तो 25k स्क्वायर हो गया, बाहर आ जाए। थोड़ा सा कैमरा नीचे हो गया है, इसको थोड़ा कैमरा मैं ऊपर अभी कर देता हूँ, वेट। आपको तो पता ही है वैसे ना h कहाँ, ये थोड़ा कैमरा ऊपर कर दिया, वेरी गुड। तो h का वैल्यू क्या आ गया, 5k। तो अब हम लोग का p का ही वैल्यू मालूम चल गया, b का ही मालूम चल गया और h का ही मालूम चल गया। h का वैल्यू क्या आ गया, 5k आ गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का ऑल रेशियोज फाइंड करना है, यानी कि tan थीटा दिया और टोटल 5 और करना है, ठीक है। चलिए एक एक करके देखता हूँ, पहले इरेज कर देते हैं। अब क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या है, p बाई एच, तो बिल्कुल है 3k बाई क्या होगा बच्चों, 5k, k कट गया 3/5, ठीक है। अब है कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, b बाई एच, तो b का वैल्यू रखिए, h का वैल्यू रखिए, k कट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दिए, k कट हो गया। उसके बाद है ठीक है, साइन थीटा निकल गया, कॉस थीटा निकल गया। अब है हम लोग का देखिए अब एक कॉट थीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना है, सेक थीटा आप लोग को पता करना है बच्चों, और वेरी जो कॉसेक थीटा का वैल्यू आप लोग को पता कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। ये हम लोग पहले कर चुके थे, आज उसको एक रिवीजन करा देते, कुछ बच्चों का डाउट क्लियर नहीं हुआ था। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 वाला जो क्वेश्चन था, इसको फिर से करा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम लोग जो अभी बताया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 वाला जो ले लेते हैं, जो पहले भी उस दिन भी डिस्कस था एक बच्चों का। तो फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, इसको पहले राइट डाउन कर लो, और जिसको जो बिल्कुल डाउट है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन लो, और कोई डाउट रहे तो व्हाट्सअप जो ग्रुप है हम लोग का, उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट्सअप पे, ठीक है। तो अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो हम लोग उस ट्रिक से हम लोगों ने देखा था कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, पहले कौन है, साइन थीटा पहले है p बाई एच, साइन थीटा p बाई एच। तो देखिए p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3k, ठीक है, और h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5k, ठीक। तो p और h का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग को b का वैल्यू नहीं मालूम है, तो b पता कर लेंगे। तो हम लोग को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग
वैल्यू पता कर लेते हैं ना, कोई भी एक अननोन वैल्यू रहता है तो। अब जैसे सबसे पहले जो वैल्यू पता करना होता है, जैसे कॉस थीटा जो हम लोगों ने बताया, तो हम b/h कर लेते हैं जिनके। तो अब यह क्या, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग b का वैल्यू मालूम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि b का वैल्यू मालूम होगा तभी ना कॉस थीटा का वैल्यू निकलेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में जानते हैं कि h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से आपको इजीली जो है b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा सा है ना, इसका फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो h का वैल्यू कितना दिया, 5k का होल स्क्वायर। फिर p का वैल्यू दिया हुआ है 3k का होल स्क्वायर। आप सभी सॉल्व करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल को बढ़ाएंगे। 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर भेज देते हैं। 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर b स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा। स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे रूट आ जाएगा। ठीक है, बाहर कितना आ जाएगा, 4k। थोड़ा कैमरा नीचे हो गया है, थोड़ा कैमरा को ऊपर किया जाए। तो b का वैल्यू कितना हो गया, 4k। पता है हम लोग b का वैल्यू क्या है, 4k। तो p भी मिल गया, h भी मिल गया और b भी मिल गया। तो इजीली अब हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। थोड़ा कैमरा को ऊपर कर दिया। b का वैल्यू कितना आ गया हम लोग को, 4k। अब देखते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब बोला जाए तो इजीली हम लोग पता कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। b का वैल्यू लिख देते हैं 4k वहाँ पे। अब कैलकुलेट करें कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बीच में है। ठीक, क्या था, बीच में है, b/h। b है हम लोग का 4k एंड h क्या है, 5k। k कैंसिल आउट, 4/5। तो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया 4/5। अब क्या है, टैन थीटा। टैन में पढ़ते हैं ना, तो पहले और बाद का नॉलेज सब होना चाहिए आपको। तो p है 3k और बाई में 4k। k कैंसिल आउट हो गया, 3/4। टैन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 3/4। अब रेसिप्रोकल वाला हम लोग को पता ही है, तो ईजिली हम लोग रेसिप्रोकल कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। 3/5 है तो ये क्या हो जाएगा, 5/3। वेरी गुड। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। वो अगर 4/5 है तो क्या कर सकते हैं, 5/4। डायरेक्ट कर दो ना, 5/4। हाँ, अब टैन थीटा। टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, 4/3। कितना इजी है। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिस करें। किसी भी तरह कोई डाउट रहेगा तो ज़रूर पूछें, दिल लगा करके पढ़ें। बस हम लोग क्लास 10 स्टार्ट हो चुके हैं।